दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में अगर ये सिक्का आपके पास है तो समझो आपकी किस्मत चमकने वाली है, लॉटरी लगने वाली है, से माता रानी आपको धनवान करने वाली है। परंतु इससे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और माता रानी की शेरावाली की जो तस्वीर है जिस सिक्के पर छपी होती है, वो सिक्का अगर आपके पास है तो समझो आप करोड़ों का खजाना लेकर घूम रहे हैं और आपकी किस्मत चमकने वाली है। कैसे चमकने वाली है? ये सिक्का आपको रातों रात करोड़पति बन सकता है और आपकी किस्मत को चमक सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो भूलकर मिस मत कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपने भूलकर मिस किया तो पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। फिर मत कहना कि आपको बताया नहीं। दोस्तों, आज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कोई मूर्ख ही होगा जो इस जानकारी को नहीं देखेगा, वरना माता रानी की कृपा पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और इस वीडियो में बताए गए इस गुप्त तरीके से सिक्के का उपाय जरूर कर लीजिएगा। 19 मार्च से 27 मार्च तक रहने वाले नवरात्रि के किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर से कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों को इसका भला हो सके। ये सिक्का आपकी किस्मत को चमकाने की ताकत रखता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको ये बात आसान शब्दों में नहीं बताया और आपसे लाखों रुपए ले लेगा फिर भी आपको नहीं बताया। आप अपनी जेब में ही अपनी किस्मत चमकाने का राज लेकर घूम रहे हैं। बस आपको पता नहीं है कि चैत्र नवरात्रि में इस माता रानी के सिक्के का उपाय करके व्यक्ति कैसे करोड़पति बन सकता है। तो ध्यान से आज का वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों, भूल कर मत मिस कीजिएगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि इस बार 2026 में 19 मार्च दिन गुरुवार को शुरू होगी और 27 मार्च दिन शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इस बार ये नवरात्रि पूरे 9 दिनों की पड़े हैं। 20 मार्च को पहला व्रत रखा जाएगा, मां शैलपुत्री की पूजा होगी। इस नवरात्र में मैं आप लोगों को वैष्णो मां जी के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है, ये नवरात्रि का जो हमारा पावन पर्व चल रहा है, चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं, तो इस पावन पर्व में वैष्णो मां के सिक्के अगर आपके पास में है तो आप भी इसका लाइव चमत्कार देख सकते हैं। अगर आपके पास में भी वैष्णो मां की आकृति वाला सिक्का है तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही शुभ मुहूर्तों में, शुभ त्योहारों में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णो मां के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन आपको ये प्रयोग करना है। चमत्कार देखकर आपकी आंखें फटी की भटी रह जाएंगी। अगर आपके पास वैष्णो मां के पुराने सिक्के नहीं हैं तो दोस्तों आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो मां जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसका लाइव चमत्कार आज इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। नवरात्रि के समय आप इसे जागृत करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो मां जी की अगर एक प्रकार के हम बोल सकते हैं छवि छपी है या फिर दुर्गा मैया जी की छवि छपी है, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपे हैं या फिर लक्ष्मी जी का स्वरूप छपा है। देखिए, हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद करके लाते हैं। तो उसका प्रयोग भी इस नवरात्रि के दौरान आप अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है दोस्तों, ये कुबेर की कुंजी है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि अभी चल रही है, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वो आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है, क्योंकि नवरात्रि में देवी मां दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के कल्याण के लिए छोटी 9 कन्या के रूप बन करके आती हैं। नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए अगर 1 घंटा, नवरात्रि में अगर मां का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति 1 घंटा रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के 1 जन्म का पाप मिट जाता है और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। समझो साक्षात मां दुर्गा उसके ऊपर कृपा करने के लिए धरती पर आई हों। दोस्तों, साक्षात माता की कृपा चाहती हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से दिव्या ज्योति चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और कृपया निवेदन है कि वीडियो मत छोड़कर जाइएगा, वरना पूरी जिंदगी पछताते रहोगे। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में दिन की अपेक्षा, ध्यान से सुनिए, अगर रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। और नवरात्रि में नवरात्रि का जो हर एक सेकंड है गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों ये आपको रंक से राजा बनाएंगे, आपको ये इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे, ये आपके हर कदम में मित्र के भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, ये हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए आज की वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए दोस्तों, ज्ञान हमेशा काम आता है। वीडियो को कभी भी आधा अधूरा मत देखा करें। अधूरा ज्ञान पाप का भागी बनाता है, अधूरा ज्ञान व्यक्ति का हमेशा नाश करता है। तो दोस्तों एक खास बात कि इस वर्ष 2026 की नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है, 19 मार्च से 27 मार्च तक। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों की नहीं होती, कई बार की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई बार की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है। लेकिन एक खास बात, इस वर्ष 2026 के नवरात्रि पूरे 9 दिनों के हैं, 19 मार्च से 27 मार्च तक। और नवरात्रि में माता रानी जो है पूरे 9 स्वरूप बन करके प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आ चुकी हैं। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात्रि काल के समय में माता रानी को मोगरे के फूल, अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आता है जिसे हम जैस्मिन बोलते हैं, इसका गजरा बना करके माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि की सप्तमी के दिन अगर माता रानी को मोगरे के पुष्प का गजरा बना करके अगर माता को भेंट करते हैं, तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर देती हैं। जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, माता सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। दोस्तों नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल में जुड़े हैं जिन्हें पूरा टाइम नहीं मिल पाता, वक्त नहीं मिल पाता। तो गजरा बना करके माता को चढ़ाएं, आपकी सभी मनोकामना केवल एक ही दिन को गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती हैं। दोस्तों माँ का हृदय बहुत कोमल होता है, माँ को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास वैष्णो माँ जी का या फिर लक्ष्मी माँ जी का अगर कोई पुराना सिक्का है, तो नवरात्रि में इस पर्व से आप जो हैं दोस्तों इस पर्व से उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागृत के अर्थात दोस्तों बिना शक्ति पाठ किए हुए कोई भी आप चीज़ों को लेते हैं वो लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। छोटे से उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, तो दोस्तों ऐसी मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वो मूर्ति हमें फल प्रदान करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों दिव्य ज्योति चैनल में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में, तो वो जागृत होती है। उसी प्रकार ये वैष्णो माँ जी के सिक्के आप सभी लोगों के पास में हैं। ये अभी बहुत कुछ वर्ष पूर्व बहुत चले हैं, तो अगर आपके पास में है लेकिन अगर आप इसको जगा करके नहीं रखे हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सिक्का है। लेकिन आज की इस वीडियो में इसको मैं जो जगाने का तरीका बता दूंगा, अगर आप ये तरीका सीख जाएंगे तो यकीन मानो आप वैष्णो माँ जी के इस सिक्के को जागृत करके दिन दुगुनी और रात चौगुनी अपनी तरक्की करा सकते हैं। ये सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, ये सिक्का किसी भी प्रकार की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल नवरात्रि में एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसकी जड़ में रखने से जागृत हो जाएगा। दोस्तों इस सिक्के को जागृत करने के 3 तरीके बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका जरूर करना। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास में वैष्णो माँ जी का सिक्का नहीं है तो परेशान मत होइए। अगर आपके पास में कोई पुराना सिक्का है जिसमें हनुमान जी महाराज हैं या फिर भगवान गणेश जी महाराज हैं, गणेश जी नहीं है कोई बात नहीं, अगर कोई भी देवी देवताओं के सिक्के अगर आपके पास में हैं जिसमें देवी देवता अंकित हों, छपे हों, तो ऐसे सिक्के को जागृत करके आप कम ही समय में धनवान बन सकते हैं। ये सिक्का एक बार आप जागृत कर लेते हैं तो समझ जाना कुबेर की कुंजी आपको मिल गई। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है। सिक्का जो 2026 की नवरात्रि 19 मार्च से 27 मार्च 2026 तक जागृत होता है। तो नवरात्रि में चल और अचल, सजीव और निर्जीव सभी वस्तु जो हैं चैतन्य हो जाती हैं, सभी वस्तुओं में प्राण आ जाते हैं। इसीलिए नवरात्रि के इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं ये सिक्का किस प्रकार से जागृत होगा। इसको जागृत करने का आसान तरीका 3 तरीके बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका जरूर करना। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास में वैष्णो माँ जी का सिक्का नहीं है तो परेशान मत होइए। अगर आपके पास में कोई पुराना सिक्का है जिसमें हनुमान जी महाराज हैं या फिर भगवान गणेश जी महाराज हैं, गणेश जी नहीं है कोई बात नहीं, अगर कोई भी देवी देवताओं के सिक्के अगर आपके पास में हैं
जिसमें देवी देवता अंकित हों, छपे हों, तो ऐसे सिक्के को जागृत करके आप कम ही समय में धनवान बन सकते हैं। ये सिक्का एक बार आप जागृत कर लेते हैं तो समझ जाना कुबेर की कुंजी आपको मिल गई। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है। सिक्का जो 2026 की नवरात्रि 19 मार्च से 27 मार्च 2026 तक जागृत होता है। तो नवरात्रि में चल और अचल, सजीव और निर्जीव सभी वस्तु जो हैं चैतन्य हो जाती हैं। सभी वस्तुओं में प्राण आ जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं ये सिक्का किस प्रकार से जागृत होगा। इसको जागृत करने का आसान तरीका 3 तरीके बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका अपनाना। और दोस्तों, आप जो है ये वीडियो कोई फाल्स नहीं है, सत्य जानकारी है। इस सिक्के का आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना। और ये सिक्का अगर आपके पास में रह जाएगा तो महंगे आपको रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। दुकान धंधे की अगर बात करें तो आपकी इतनी कही जाए तरक्की होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो सिक्के जागृत करने का तरीका सुनिए। तो वैष्णो माँ जी का सिक्का, या फिर आपके पास लक्ष्मी माँ जी का सिक्का है, या फिर कोई ऐसे देवी देवता का सिक्का है जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसे नवरात्रि के प्रथम दिन से ही यानी 19 मार्च 2026 से अखंड ज्योत कलश के अंदर में आपको डाल देना है। अखंड ज्योत कलश के अंदर में डाल देना है। अगर आपको पता नहीं है ये उपाय तो आप नवरात्रि के बीच में भी ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, बिना मंत्र के, बिना किसी क्रिया के अखंड ज्योत के प्रभाव से ये सिक्का पूरे 9 दिनों के भीतर में जागृत हो जाता है। फिर आप जो है इस सिक्के का प्रयोग धन आकर्षण में कर सकते हैं या फिर भौतिक सुख की प्राप्ति में कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद इस सिक्के का प्रयोग कैसे करना है वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। उसमें इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अब ये चमत्कार सिक्का, ये प्रथम तरीके से आप जो है इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका सुनिए। तो इस चमत्कारी सिक्के को जगाने के लिए दूसरा प्रयोग है, इस सिक्के को तुलसी की जड़ के नीचे में पूरे 9 दिनों तक 19 मार्च से 27 मार्च 2026 तक आपको दबा करके रखना है और इसे 10वें दिन निकाल लेना है। पूरे नवरात्रि में तुलसी की जड़ के नीचे समस्त तीर्थ एवं हरि समेत अर्थात भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, ये सिक्का 9 दिनों में जो है तुलसी की जड़ के नीचे में रहने के कारण, क्योंकि जो है नवरात्रि के समय नव दुर्गा की संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है, तो खासकर पेड़ पौधे, वृक्ष एवं जितनी भी माता रानी की सहचर शक्तियां हैं, सहचर शक्ति है जैसे कि तुलसी माता को ले लीजिए, तो ये सब जागृत अवस्था में होती हैं। इसीलिए ये सिक्के जागृत हो जाते हैं। दूसरा तरीका, आप जो है तुलसी की जड़ के नीचे रख करके आप इसे जागृत कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका सुनिए, जिससे अगर नवरात्रि के 9 दिन में भी अगर आपको समय ना मिले तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष की जड़ के नीचे में डाल देना है। ये जागृत हो जाएंगे। तो वृक्ष कौन सा है? वो है नीम का वृक्ष। हमेशा याद रखना, जितने भी देवी शक्ति होती है, माता नव दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, जितने भी माता रानी के 51 जो शक्तिपीठ है, सबके जितने भी देवी शक्ति संसार में समस्त देवी शक्तियां जो हैं नीम के वृक्ष पर वास करती हैं। दोस्तों, माता शीतला का भी स्थान नीम के वृक्ष में माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है नीम के वृक्ष स्वयं साक्षात मां नव दुर्गा के स्वरूप हैं। तो 2026 की नवरात्रि 19 मार्च से 27 मार्च के किसी भी दिन अगर आपके पास में वैष्णो माता जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्के को आपको रख करके जाना है और नीम वृक्ष की जड़ के नीचे में आपको दबा करके आना है। ऐसे नहीं दबाना, बस नीम वृक्ष से प्रार्थना करनी है, क्योंकि नीम वृक्ष में माता नवदुर्गा का वास होता है। तो ये प्रार्थना करनी है कि हे नवदुर्गा माता, इस सिक्के को आप जागृत करें, मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूं। तो जो है आप जो है 4 से 5 अंगुल के नीचे नीम वृक्ष की जड़ के नीचे में इस सिक्के को दबा के आ जाना है। नवरात्रि के प्रथम दिन दबा दे, 9 दिनों तक रहता है तो बहुत ही उत्तम है। समय नहीं मिल पा रहा, वीडियो को टाइम में देख रहे हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप जो इसे 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं। अगर आप नवरात्रि के 8वें दिन ये वीडियो देख रहे हैं तो 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं। बाकी आप जो है ज्यादा दिनों के लिए दबा करके रखते हैं, नवरात्रि के बाद निकाल करके लाते हैं, तो ये और ज्यादा प्रभावशीलता है। आप नवरात्रि समाप्त होने से पहले ये उपाय बीच में कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के बाद इन सिक्कों को किस प्रकार से प्रयोग करना है वो ध्यान से थोड़ा सुनिए, क्योंकि ये सीक्रेट है। जागृत तो हो गए, लेकिन अगर आप उनके प्रयोग विधि नहीं जानेंगे तो आपको कैसे लाभ मिलेगा।
ये सिक्के जागृत हो जाएंगे तो इसका प्रयोग आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में आए, आपके घर की सभी मनोकामनाएं, सभी सदस्यों की मनोकामनाएं को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, माता रानी आपका स्वागत है। माता रानी प्रत्येक हिंदू भाई के घर में जाती हैं, आप मानो या ना मानो। तो जानते हैं नवरात्रि के बाद इस सिक्के का प्रयोग कैसे करना है। तो आप इसे लॉकेट के भांति हुक लगवा करके आप जो है इस सिक्के को, चाहे माता वैष्णव जी के सिक्के हैं, चाहे माता लक्ष्मी जी के सिक्के हैं, चाहे आपके पास पुराना कोई सिक्का है, आप उसे सिद्ध करने के लिए दबा करके रखें, जो सिद्ध करके रखे हैं, तो इस सिक्के को लॉकेट के भांति आपको हुक लगवा करके बनवाना है। अर्थात इसे लॉकेट के भांति हुक लगवा करके आपको पहनना है। दोस्तों, पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। महंगे रत्न से भी ज्यादा ये आपको फायदा देगा। मित्र के भांति हर्ष ये आपका मार्गदर्शन करेगा, अर्थात ऊर्जा रूप में ये हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये जागृति चीज है। जागृत चीज ही हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देती है। दोस्तों, आपने कई लोगों से ये सुना होगा कि फलाना व्यक्ति रातों रात अचानक उनकी किस्मत बदल गई, धनी बन गए, या फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो ऐसा होता है, ये जो बोल सकते हैं जागृति चीज व्यक्ति के जीवन को बदल करके रखने में सक्षम होती। दूसरा, दुकान, कारोबार स्थान में ये पैसों के साथ में अगर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आपकी दुकान है वहां पर सिक्का रखते हैं, कारोबारी स्थान में अगर इस सिक्के को अन्य जैसे आप पैसा रखते हैं तो सिक्के के साथ में रखते हैं, तो ये सिद्ध हो जाते हैं। ये सिद्ध सिक्के हैं। तो दोस्तों, ये जो सिक्का क्या करते हैं, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने का काम करते हैं, क्योंकि ये सिक्के स्वयं जागृत होते हैं। जिस प्रकार चुंबक है ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इस प्रकार अगर आप इस दुकान में, कारोबार क्षेत्र में रखते हैं तो ये जितने भी ग्राहक हैं उन्हें आकर्षित करते हैं, और ये लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इससे आपकी ज्यादा से ज्यादा आध्यात्म उन्नत होती है। तो इसके बाद इसे धन पेटी और पर्स में रखते हैं। तो जब तक ये सिक्का आपके पर्स में रहेगा, धन पेटी में रहेगा, कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगी। इसके बाद घर के सभी लोग, जहां पर सभी लोग आपके घर में बैठते हैं, उस स्थान पर फ्रेम बनवा करके अगर घर में ये सिक्के रखे जाएं, जहां पर सभी लोग, जैसे कि हॉल है तो हॉल में घर के सभी लोग बैठते हैं, जैसे कि लिविंग रूम है, तो ऐसे स्थान में फ्रेम बनवा करके ये सिक्के रखे जाएं, तो ये घर के सभी लोगों के घर में जितने भी आपके सदस्य हैं, सभी लोगों की किस्मत चमका देगा। सभी लोगों की किस्मत सितारे जैसी चमकेगी। 2026 की नवरात्रि 19 मार्च से 27 मार्च के दौरान ये प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। नवरात्रि के वो 7 संकेत जो बताते हैं माता रानी आपसे बेहद प्रसन्न हैं एवं आपके घर आ गई हैं। पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में मां दुर्गा रहती हैं, उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर आती ही हैं, और ये घर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, जाती हैं, फिर अगले दिन आ जाती हैं। तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। दोस्तों, मधुमक्खी को मां दुर्गा का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है ये मां दुर्गा का ही स्वरूप कही गई है, और ये अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए, अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती है। तो समझ जाना आपके घर में मां दुर्गा आ चुकी हैं। तीसरा संकेत ज्योति का तीव्र गति में जलना। जी हां, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है, और अगर ज्योति की लौ अचानक गति से जल रही है, या जो धूप अगर आपने जलाई है उसने ओम की आकृति बनने लग जाए, तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं, और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इन संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हे दुर्गा माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। आप सभी दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
दोस्तों, इस नवरात्र में आप लोगों को वैष्णो माता के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। मैं आज के जो हमारा वीडियो है ये 2026 के नवरात्रि 19 मार्च से 27 मार्च के पावन पर्व चल रहे हैं। तो इस पावन पर्व में वैष्णो माता के सिक्के अगर आपके पास में हैं तो आप अभी इसके लाइव चमत्कार देख लो। अगर आपके पास में भी हैं वैष्णो माजी के सिक्के तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से शुभ मुहूर्त में, शुभ त्योहारों में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णो मां के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन ये उपाय करना है। चमत्कार देखकर दोस्तों आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास वैष्णो माजी के पुराने सिक्के नहीं हैं तो दोस्तों वहां पर ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो माजी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसके लाइव चमत्कार आज के इस वीडियो में बताऊंगा। नवरात्रि के समय आप इसे जागरण करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो माजी के अगर एक हम बोल सकते हैं छवि छपे हैं या फिर दुर्गा मैया जी की छवि छपे हैं, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपे हैं या फिर लक्ष्मी जी के स्वरूप छपे हैं। देखिए, हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद करके लाते हैं। तो उसका उपाय भी इस नवरात्रि के दौरान अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख में जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। ये कोई साधारण सिक्का नहीं दोस्तों, ये कुबेर का कुंजी है। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में क्योंकि नवरात्रि अभी चल रहे हैं, नवरात्रि के समय में मैं आप लोगों को हर नवरात्रि में अच्छे से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है क्योंकि नवरात्रि में देवी मां दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के लिए छोटी 9 कन्या के रूप बना करके आती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए एक नवरात्रि में अगर मां का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति एक रात्रि कालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के एक जन्म का पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों माता जल्दी प्रसन्न होती है। दिन की अपेक्षा, ध्यान से सुनिए, अगर रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती है। और नवरात्रि में नवरात्रि की जो हर एक सेकंड है गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, ये आपको रंक से राजा बनाएंगे, तो आपको ये इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे। ये आपके हर कदम में मित्र के भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, ये हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसीलिए आज के वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए दोस्तों, ज्ञान हमेशा काम आता है और वीडियो को कभी भी आधे अधूरा मत देखा करें। अधूरा ज्ञान पाप का भागी बनाता है। अधूरा ज्ञान व्यक्ति को हमेशा नाश करता है। तो दोस्तों, जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं और हम आप लोगों के लिए इस तरह की फिर ज्ञान भरी अच्छी जानकारी लेकर के आते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों एक खास बात कि इस वर्ष 2026 की नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है, 19 मार्च से 27 मार्च तक। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों की नहीं होती दोस्तों, कई साल की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई साल की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है। परंतु एक खास बात, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों की रहने वाली है। और नवरात्रि में माता रानी जो हैं पूरे 9 स्वरूप बना करके प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आती हैं। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात्रि काल के समय में माता रानी को मोगरे का फूल, अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आता है जिसे हम जैस्मिन बोलते हैं, इसकी गजरा बना करके माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि की सप्तमी के दिन अगर माता रानी को मोगरे के पुष्प का गजरा बनाकर अगर माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, माता सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं।
दोस्तों, मैं आप लोगों को हमेशा यही बोलता हूं कि समग्र ज्ञान हमारे चैनल पर मिलता है और हम आप लोगों को गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर लाभ उठा सकें। दोस्तों, नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल में जुड़े हैं जिन्हें पूरा समय नहीं मिल पाता, तो आप केवल एक दिन भी गजरा चढ़ा देते हैं तो माता आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। दोस्तों, माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। माँ को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णव माँ जी का या फिर लक्ष्मी माँ जी का कोई पुराना सिक्का है तो नवरात्रि में इस पावन पर्व के दौरान आप उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागरण के अर्थात बिना शक्तिपात किए हुए कोई भी चीज आपको पूर्ण लाभ नहीं देती। एक छोटा सा उदाहरण से समझिए। अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तो ऐसी मूर्ति की पूजा भी पूर्ण फल नहीं देती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है वही मूर्ति हमें फल प्रदान करती है। उसी मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य और सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो मूर्ति जागृत होती है। उसी प्रकार ये वैष्णव माँ जी के सिक्के आप सभी लोगों के पास में होते हैं। ये पहले बहुत अधिक प्रचलन में थे। अगर आपके पास में हैं लेकिन आपने इन्हें जागृत नहीं किया है तो दोस्तों, ये आपके लिए केवल एक साधारण सिक्का ही है, कोई विशेष लाभ नहीं देगा। परंतु आज के इस वीडियो में मैं जो जगाने का तरीका बता दूंगा, अगर आप ये तरीका सीख जाएंगे तो यकीन मानो दोस्तों, आप इस सिक्के को जागृत करके दिन 2 गुनी और रात 4 गुनी अपनी तरक्की करा सकते हैं। दोस्तों, ये सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, ये सिक्का किसी भी तरह की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल मैं एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसकी जड़ में रखने से ये जागृत हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, इस सिक्के को जागृत करने के 3 तरीके बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका जरूर करना। परंतु दोस्तों, अगर आपके पास में वैष्णो माँ जी का सिक्का नहीं है तो परेशान मत होइए। अगर आपके पास में कोई पुराना सिक्का है जिसमें हनुमान जी महाराज हैं या फिर भगवान गणेश जी महाराज हैं, गणेश जी नहीं है कोई बात नहीं, अगर कोई भी देवी देवताओं के सिक्के अगर आपके पास में हैं जिसमें देवी देवता अंकित हों, तो ऐसे सिक्के को जागृत करके आप कम ही समय में धनवान बन सकते हैं। ये सिक्का एक बार आप जागृत कर लेते हैं तो समझ जाना दोस्तों, कुबेर की कुंजी आपको मिल गई। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है। ये सिक्का जो 2026 की नवरात्रि यानी 19 मार्च से 27 मार्च 2026 में जागृत होता है, तो नवरात्रि में चल और अचल, सजीव और निर्जीव सभी वस्तुएं चैतन्य हो जाती हैं, सभी वस्तुओं में प्राण आ जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। आइए जानते हैं ये सिक्का किस प्रकार से जागृत होगा। इसके करने का आसान तरीका, 3 तरीके बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका अपनाना। और दोस्तों, ये कोई झूठी बात नहीं है, ये सत्य जानकारी है। इस सिक्के का आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए और ये सिक्का अगर आपके पास में रह जाएगा तो आपको महंगे रत्न पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुकान धंधे की अगर बात करें तो आपकी इतनी ज्यादा तरक्की होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो सिक्के को जागृत करने का तरीका सुनिए। अगर आपके पास वैष्णो माँ जी का सिक्का है या फिर लक्ष्मी माँ जी का सिक्का है या फिर कोई ऐसे देवी देवता का सिक्का है जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसे नवरात्रि के प्रथम दिन से ही यानी 19 मार्च 2026 से अखंड ज्योत कलश के अंदर डाल देना है। अगर आप पहले दिन नहीं कर पाए तो नवरात्रि के बीच में भी कर सकते हैं। दोस्तों, बिना मंत्र के, बिना किसी विशेष क्रिया के अखंड ज्योत के प्रभाव से ये सिक्का पूरे 9 दिनों के भीतर जागृत हो जाता है। इसके बाद आप इस सिक्के का प्रयोग धन आकर्षण के लिए या भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद इसका प्रयोग कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। अब ये पहला तरीका है जिससे आप इस चमत्कारी सिक्के को सिद्ध कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका सुनिए। इस सिक्के को तुलसी की जड़ के नीचे पूरे 9 दिनों तक यानी 19 मार्च से 27 मार्च 2026 तक दबा कर रखना है और 10वें दिन इसे निकाल लेना है। दोस्तों, इसी प्रकार ये सिक्का भी पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। पूरे नवरात्रि में तुलसी की जड़ के नीचे समस्त तीर्थ एवं हरि समेत अर्थात भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, ये सिक्का 9 दिनों में जो है तुलसी की जड़ के नीचे रहने के कारण, क्योंकि 2026 की नवरात्रि 19 मार्च से 27 मार्च के समय नवदुर्गा की संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है, तो खासकर पेड़ पौधे, वृक्ष एवं जितनी भी माता रानी की सहचर शक्तियां हैं, जैसे कि तुलसी माता को ही ले लीजिए, तो ये सब जागृत अवस्था में होते हैं।
इसीलिए दोस्तों ये सिक्के भी जागृत हो जाते हैं। दूसरे तरीके में आप तुलसी की जड़ के नीचे रखकर इसे जागृत कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका सुनिए। अगर नवरात्रि के पूरे 9 दिन में आपको समय नहीं मिल पाता तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को एक विशेष वृक्ष की जड़ के नीचे रखना है और ये भी जागृत हो जाएगा। तो दोस्तों वो वृक्ष है नीम का वृक्ष। हमेशा याद रखना, जितनी भी देवी शक्तियां हैं, माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप हों या विभिन्न शक्ति पीठ हों, समस्त देवी शक्तियों का वास नीम के वृक्ष में माना जाता है। माता शीतला का स्थान भी नीम के वृक्ष में माना गया है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि नीम का वृक्ष स्वयं मां नवदुर्गा का स्वरूप है। तो 2026 की नवरात्रि 19 मार्च से 27 मार्च के किसी भी दिन अगर आपके पास वैष्णो माता जी का सिक्का है या कोई भी देवी देवता का पुराना सिक्का है तो उसे लेकर नीम के वृक्ष के पास जाएं और उसकी जड़ के नीचे दबा दें। लेकिन सीधे दबाने से पहले नीम वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे नवदुर्गा माता, इस सिक्के को जागृत करें, मैं इसे आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। इसके बाद लगभग 4 से 5 अंगुल नीचे मिट्टी में इस सिक्के को दबाकर आ जाएं। अगर आप नवरात्रि के पहले दिन दबाते हैं और पूरे 9 दिनों तक रहने देते हैं तो सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन अगर समय नहीं मिल पाता तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं। अगर आप 8वें दिन भी देख रहे हैं तो भी ये उपाय कर सकते हैं। जितने अधिक दिन ये सिक्का मिट्टी में रहेगा उतना अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इसके बाद नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन सिक्कों का उपयोग कैसे करना है ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इनके प्रयोग की विधि नहीं जानेंगे तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। ये सिक्के जागृत हो जाते हैं और इनके माध्यम से आप कई प्रकार के कार्यों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे जानिए कि इनका सही उपयोग कैसे करना है। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में आए, आपके परिवार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों और घर में धन दौलत की वृद्धि हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, माता रानी आपका स्वागत है। अब जानते हैं नवरात्रि के बाद इस सिक्के का सही उपयोग कैसे करना है। तो दोस्तों, आप इस सिक्के को लॉकेट के भांति बनवाकर पहन सकते हैं। चाहे वो माता वैष्णो जी का सिक्का हो, माता लक्ष्मी जी का हो या कोई भी पुराना देवी देवता वाला सिक्का हो जिसे आपने 2026 की नवरात्रि 19 मार्च से 27 मार्च में सिद्ध किया है, उसे आप लॉकेट की तरह हुक लगवाकर धारण कर सकते हैं। दोस्तों, इसे पहनते ही आपके जीवन में बदलाव महसूस होने लगेंगे। ये महंगे रत्नों से भी अधिक लाभ देने वाला माना जाता है और मित्र की तरह हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता है। ऊर्जा के रूप में ये हर क्षेत्र में आपकी सहायता करता है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोगों की किस्मत अचानक बदल जाती है, वे रातों रात धनी बन जाते हैं, उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसी ही जागृत चीजें व्यक्ति के जीवन को बदलने की क्षमता रखती हैं। अब दूसरा तरीका यह है कि अगर आप इस सिद्ध सिक्के को अपने दुकान या कारोबार स्थान पर रखते हैं, जहां आप पैसे रखते हैं, उसी स्थान पर इस सिक्के को भी रखें, तो ये सिक्का धन और ग्राहकों को आकर्षित करने का कार्य करता है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार ये सिक्का लक्ष्मी रूपी धन और ग्राहकों को आकर्षित करता है, जिससे आपके व्यापार में तेजी से वृद्धि होती है।